लिखो चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। फिफ्थ है ना, सिक्स नहीं है, नए सिलेबस में फिफ्थ चैप्टर। देखो सबसे पहले तो पहली बात अपन पढ़ते हैं वर्क क्या है। ठीक है, अब तक अपन ने पढ़ा है, देखो फोर्स पढ़ रखा है, क्या होता है फोर्स, पुश और पुल, फिर विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये होता है। अब मान लो फोर्स की अगर अपन बात करें तो जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स का कुछ न कुछ वजन है आपके, मान लो 10 kg। ठीक है, इस पे आपने कोई न कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से जैसे ये रेस्ट में है तो ये फोर्स लगाने पर यहां से डिस्प्लेस होके मान लो यहां तक आ गया। ठीक है, ये तो कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये सपोज मैंने कह दिया कितना है, सपोज 10 मीटर। तो इसको यहां से यहां तक हम लेके आए, तो लेके आने में हमने क्या किया है, वर्क। मतलब आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर उसकी पोजीशन में चेंज आया, और पोजीशन में चेंज आने से वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेस होने से हम क्या कहेंगे कि क्या हुआ उसमें, वर्क। तो वर्क इज सेड टू बी डन, यानी अगर हम कब कहेंगे वर्क कब हुआ है, जब कोई बॉडी पे फोर्स लगाने पर उसमें कुछ न कुछ क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर अगर बात करें वर्क की तो वर्क को हम तीन तरह से लिख सकते हैं। एक आता है देखो पॉजिटिव वर्क, एक आता है नेगेटिव वर्क, और एक आता है जीरो वर्क। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क की अगर बात करें तो पॉजिटिव वाले में क्या होगा, जैसे ये बॉक्स है, 10 kg का बॉक्स है, इस पे आपने फोर्स लगाया इस तरफ, और ये डिस्प्लेस होके इधर आया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है ना वो क्या है, सेम है। हमने फोर्स भी इधर लगाया और ये गया भी इधर, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, वर्क क्या है, पॉजिटिव। यानी वर्क इज पॉजिटिव व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम। फिर नेगेटिव वर्क की बात करें तो नेगेटिव वर्क में क्या होगा, जैसे किसी बॉडी पे आपने मान लो फोर्स इधर लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। ठीक है, उसमें हम वर्क को क्या कहेंगे, नेगेटिव। ठीक है, एक आएगा जीरो वर्क। जीरो वर्क में क्या होगा, किसी पे आप जैसे मान लो फोर्स लगा रहे हो इधर और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उसमें हम क्या कहेंगे, वर्क क्या है, जीरो। अब ये तीनों चीजें हमने कैसे डिफाइन की, किस वजह से डिफाइन की, तो उसके लिए देखो वर्क की जो डेफिनेशन होती है, वर्क की डेफिनेशन ये होती है कि जैसे ये कोई बॉडी है, इस पे आपने फोर्स लगाया इस तरफ, तो वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब वर्क एक प्रोडक्ट होगा किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, जब दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये है, ये फोर्स है, ये थीटा है, और ये बॉडी इधर डिस्प्लेस हुई, तो इन दोनों को मुझे एक ही, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, तो इन दोनों को मुझे एक ही डायरेक्शन में लाना है, तो क्या करेंगे, इस एफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। तो फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, थीटा से चिपका हुआ क्या होता है, एफ कोस थीटा। अब यहां पे आप अगर वर्क देखोगे तो वर्क क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, एफ कोस थीटा एस। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ एस कोस थीटा।
ये वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क वाले मामले में मुझे एक चीज बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट या क्रॉस? अभी तक याद नहीं हुआ। वर्क कौन सी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी है तो दो क्वांटिटीज का आप कौन सा प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर आएगा? पढ़ाया था। ए डॉट बी करते हैं तो क्या आता है? ए बी कॉस थीटा, और ये स्केलर होता है। और ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या आता है? ए बी साइन थीटा, और साथ में क्या आता है? एन के। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हम देखो वर्क क्या है? स्केलर है, इसका मतलब इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? डॉट। ठीक है, तो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसके कौन से में होना चाहिए? सेम ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो दो तरीकों से समझ सकते हो। डायरेक्ट देखो ऐसे ध्यान रखो तो भी समझ सकते हो कि वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट का अपन सोल्व करते हैं तो क्या आता है? एफ एस कोस थीटा। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी से देखो ये तीनों चीजें पता चली, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क का कैसे पता चला। मान लो देखो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस केस में वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी, ये 1 है। अब मान लो थीटा है 180 डिग्री, यानी फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, इसलिए वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब मान लो फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। इस केस में cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तूफान आ गया बीच में। लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क की डेफिनेशन लिखनी है ना, वर्क इज सेड टू बी डन when a force applied on a body displace the body through a certain distance in the direction of force, through a certain distance in the direction of force। नई लाइन से लिखो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ force and displacement in the direction of force। force and displacement in the direction of force। ठीक है, दोनों को सेम डायरेक्शन में लाने के लिए मैंने बताया तुम्हें क्या करना है। फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लाने के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट ड्रॉ किया? एफ कोस थीटा। तो एफ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई, इसलिए वर्क का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? एफ कोस थीटा इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स कोस थीटा, और एफ एक्स कोस थीटा को अपन डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ डॉट एक्स। अब यहां से अपने को क्या चीज पता चल रही है? वर्क कौन सी क्वांटिटी है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यूनिट बता सकते हो वर्क की?
न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? जूल। जूल कौन से सिस्टम में है? एसआई सिस्टम में। और अगर सीजीएस सिस्टम में लेंगे, सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो क्या होती है? अर्ग, ठीक है। ये कौन से सिस्टम में होती है? सीजीएस सिस्टम। निकाल रखा है पहले अपन ने, यूनिट कन्वर्जन किया था वहां पे। 1 जूल कितने के इक्वल होता है? 10 टू द पावर माइनस, ठीक है। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर प्लस 7 अर्ग, ठीक है। हाँ, इसकी डायमेंशन बताओ। डायमेंशन क्या होगी? देखो, फोर्स की होती है m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट की होती है l1, तो यहाँ 1 और ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? l2, ठीक है। या नोट करो। एक तो है पॉजिटिव वर्क, एक है नेगेटिव वर्क, और एक है जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क में क्या होगा? देखो, जैसे ये अपने पास कोई बॉडी है और इस पे अपन ने फोर्स लगाया, इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो उस केस में वर्क का देखो क्या फॉर्मूला आया? एफ एस या एक्स कोस 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ एक्स। ये मैक्सिमम भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। बाकी देखो, पॉजिटिव वर्क कब है? क्योंकि देखो थीटा की वैल्यू है ना, कोस में थीटा की 0 की कितनी होती है? 1, फिर कितना होता है? 30 की होती है √3/2, फिर 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है 1/2, और 90 की होती है 0। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो वर्क यहाँ पे क्या होता है? मतलब कोस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, पढ़ा था। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, मतलब कोस यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर थीटा की यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 0 से लगाकर कितने के बीच में है? 90 के बीच में। ये जो मतलब लिखा है इसका पता चल रहा है, थीटा की वैल्यू 0 या बड़ी या इक्वल है, और 90 से क्या होगी? छोटी। तो जब थीटा 0 से लगाकर 90 के बीच में है तब तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 होगा तो, अगर थीटा 90 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये, हाँ सॉरी, 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आ गया किसकी बात? पॉजिटिव वर्क की। दूसरा अगर अपन ले नेगेटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क में क्या होगा? थीटा जो है वो क्या होगा? 90 से तो बड़ा, 180 के इक्वल या उससे छोटा, ठीक है। इस केस में क्या होगा? देखो ऐसे, जैसे मान लो बॉडी तो इधर डिस्प्लेस कर रही है और हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? इधर, ठीक है। ऐसा होता है, अभी एग्जांपल बताऊंगा तीनों का। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो, एफ एक्स कोस कितना दोनों के बीच में? 180 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एफ एक्स। ये इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू। फिर तीसरी चीज कैसा वर्क है? जीरो वर्क। अब जीरो वर्क का मतलब क्या होगा कि जैसे फोर्स, मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स किधर लगा रहे हैं? ये 90 हो गया, तो वर्क का क्या फॉर्मूला हो गया? एफ एक्स कोस 90, ये कितना आ जाएगा? 0। अब इन तीनों का एक एक एग्जांपल देखो। जैसे मान लो ये चौक है, इसको हम यहां से ऐसे नीचे गिरा रहे हैं, तो चौक नीचे गिर रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे ही हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे ही लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो वर्क क्या आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है? हम बॉडी पे इधर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब बॉडी इधर जाएगी, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन के द्वारा इस पे जो वर्क हो रहा है वो क्या हो गया?
नेगेटिव। एक और चीज है, जीरो वर्क क्या होगा, मान लो कोई कुली है, वो कुली, ये कुली वाला एग्जाम्पल बहुत फेमस है। ये कोई आदमी है मान लो, ठीक है, ये अपने सर पे कोई सामान लेके जा रहा है और जा किधर रहा है, इस पे ग्रेविटी किधर लग रही है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 90। तो पुली के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब पुली ने कोई काम ही नहीं किया, बिना काम के पैसे ले लिए, 0 आ रहा है ना। लेकिन उसने एक और फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, वो कौन सा है बताओ देखें। पुली इधर जा रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, काम तो कर रहा है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क है वो तो होगा, लेकिन ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो वर्क है वो नहीं होगा। तो यहां से ये क्वेश्चन फेमस है। क्वेश्चन ये आता है कि द वर्क डन बाय अ पुली अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क है वो कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो लिखो, ये पहले लिखो पॉजिटिव वर्क, इसमें लिखो इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट का मतलब 90 से कम, इफ थीटा इज एक्यूट then work is said to be positive. Then work is said to be positive। ठीक है, ये लिख लो।